प्रिय छात्रों, नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8.1 में ही प्रश्न नंबर 2, जो कि 10th का मैथ स्टूडेंट फ्रेंड्स। तो हमें प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए चित्र से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें tan थीटा और cos c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हम पहले ज्ञात करेंगे tan थीटा का मान। tan थीटा, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो भी हमारा कोण होगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो हमें थीटा दिया गया है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगा। तो चलिए हम थीटा के सामने की भुजा लंब देख लेते हैं। तो थीटा बोला गया है, तो थीटा हमारा देखिए, तो थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, यानी जो भी कोण हमारा होगा उसके सामने की भुजा लंब होगा। तो हमें थीटा बोला गया है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगा। तो 4 हमें लंब होगा और कर्ण हमेशा समकोण के सामने होती है। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और जो भी थीटा होगा उसके सामने की भुजा लंब। तो थीटा के सामने की भुजा 4 है, तो 4 हमारा लंब होगा और 3 आधार होगा। तो हम लिखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो लंब हमें कितना दिया गया है? 4। तो लिखेंगे 4 बटे आधार, लिखेंगे कितना है? 3। और हमारा सेकंड में दिया गया है cos c। तो लिखेंगे हम cos c का मान। cos c, तो सबसे पहले हम cos का फार्मूला लिखेंगे। तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो चलिए हम अब कोण हम देखते हैं। तो कोण हमारा दिया गया है c, तो c के सामने की भुजा लंब होगी। तो c हमें दिया गया है, तो c के सामने की भुजा भी लंब। तो 4 हमारा लंब होगा और 3 आधार होगा। फिर से देखिए, जो भी हमारा कोण होगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो c हमारा कोण है, तो c के सामने की भुजा लंब होगा। तो 4 हमें लंब होगा और 3 आधार होगा। तो आधार हमें पूछा गया है, तो आधार कितना होगा? 3 होगा। तो लिखेंगे 3 बटे कर्ण। कर्ण कितना है? तो कर्ण समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण होती है। तो कर्ण कितना होगा? 5। तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 हमें दिया गया है कि दिए गए चित्र से निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा, टेन थीटा और tan a माइनस cot c का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम चित्र में देख लेते हैं। थीटा, तो थीटा के सामने के भुजा हमें लंब होते हैं, तो लंब हमें नहीं दिया गया है। तो हम सबसे पहले लंब निकालेंगे। क्यों निकालेंगे लंब? क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। जब तक हमें तीनों का मान नहीं मालूम हो तो हम मान नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लंब निकालते हैं। तो लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। रूट अंडर कर्ण हमें कितना दिया गया है? 13। तो लिखेंगे 13 स्क्वायर माइनस आधार हमें दिया गया है 12। तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25। तो 25 के वर्गमूल होगा 5। तो रूट के बाहर निकलेगा, तो हमें निकल गया आधा लंब निकल गया है 5। तो हम इसके जगह पर हम 5 लिखेंगे। तब हम बारी बारी से सभी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को हम ज्ञात करते हैं। साइन थीटा। साइन थीटा, तो हम साइन थीटा, तो साइन का पहले फार्मूला हम लिखेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। जो भी हमारा कोण होगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो चलिए हमें कोण थीटा दिया गया है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो थीटा देखिए, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी 5 हमें लंब होगा और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और सभी से बड़ी भुजा भी कर्ण होती है। तो थीटा हमें बोला गया था, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगा। तो 5 लंब होगा और कर्ण 13। तो लंब बोला गया है, तो लंब लिखेंगे 5 बटे कर्ण 13। और आगे हम प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे।
प्रश्न नंबर 2 हमें दिया गया है tan a, तो लिखेंगे tan a। तो सबसे पहले हम tan का फार्मूला लिखेंगे। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो हमें कोण इस बार a बोला गया है, तो a के सामने की भुजा लंब होती है। तो a के सामने की भुजा लंब, तो 5 हमें लंब होगा और 12 आधार होगा। तो लंब हम कितना लिखेंगे, तो a के सामने की भुजा लंब, तो 5 हमें लंब होगा। तो लंब हमें पूछ रहा है, तो 5 और बटे आधार कितना होगा 12। तो हमारा आंसर होगा 5/12। तो प्रश्न नंबर हमें 3 में बोला गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 3 लिख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर हम 3 लिख चुके हैं। tan a माइनस कॉट c। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार और कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो इसमें हमें कोण दिया गया है a और इसमें कोण हमें दिया गया है c। तो इसमें c के सामने की भुजा लंब होगा, सॉरी a के सामने की भुजा लंब होगा। तो a के सामने को चलिए हम देख लेते हैं। तो a हमारा यहाँ पर है, तो a के सामने की भुजा लंब होगा, तो 5 हमें लंब और 12 आधार होगा। तो हमें लंब पूछ रहा है, तो a के सामने की भुजा लंब होगा, तो 5 लंब, तो लंब पूछ रहा है, तो लंब कितना होगा 5 और आधार 12, तो होगा 5/12 माइनस लगा तो माइनस कोट c। तो c के सामने की भुजा लंब होगा, तो c हमें दिया गया है, तो c के सामने की भुजा लंब होगा, तो 12 लंब होगा और 5 आधार होगा। क्योंकि c बोला गया है तो c के सामने हम जाएंगे तो सामने की भुजा लंब होती है। तो c के सामने 12, तो 12 हमें लंब होगा और 5 आधार होगा। आधार हमें पूछ रहा है, तो आधार कितना लिखेंगे 5 बटे लंब कितना होगा 12। तो 5/12 माइनस 5/12 जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0। थैंक यू।